काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। परमाराध्य परमधर्माधीश अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के आह्वान पर अब पूरे देश में निकलेंगी आदि विश्वेश्वर डोली रथ यात्रा। जगत गुरु शंकराचार्य ने किया है 11 लाख शिवलिंग की स्थापना की घोषणा। हर गांव व मोहल्ले से आएंगे 11 लाख शिवलिंग। इसी क्रम में आज आदि विश्वेश्वर प्रतीक पूजा एवं 11 लाख शिवलिंग की स्थापना के राष्ट्रीय प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार व पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडेय व डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप से की पत्रकार वार्ता में शैलेंद्र योगीराज सरकार, संजय पांडेय व डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप से बताया कि यह आदि विश्वेश्वर डोली रथ यात्रा प्रतापगढ़ से चलकर काशी पहुंची है। अति शीघ्र काशी में भी यह डोली रथ यात्रा भ्रमण करेगी। इसकी सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। आदि विश्वेश्वर की डोली रथ यात्रा भारत के 7 लाख गांवों व 4 लाख मोहल्लों में निकालकर सनातन धर्मियों से एक शिवलिंग प्रदान करने की अपील की जाएगी। ज्ञातव्य है कि परमाराध्य परमधर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने काशी से प्रस्थान करने से पूर्व शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्यामठ में स्फटिक के शिवलिंग पर प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा के उपरांत उपस्थित संतों, भक्तों व देश के सनातन धर्मियों को एक संदेश जारी करते हुए कहा था कि आदि विश्वेश्वर को प्रकट हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया है, लेकिन अभी तक उनके पूजन राग भोग की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। भारी दुख है कि हम भारत देश में अपने देवी देवताओं का प्रसन्नता के साथ पूजा अर्चन नहीं कर पा रहे हैं। आज हम 11 लाख से अधिक संख्या में जिन सनातन धर्मियों ने आदि विश्वेश्वर से की प्रतीक पूजा की है, उन सभी से एक शिवलिंग काशी आकर देने की अपील करते हैं और उन 11 लाख शिवलिंगों को काशी स्थापित कर उनकी प्रतीक पूजा की जाएगी। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष काशी में आदि विश्वेश्वर के प्रकट होने पर ब्रह्मलीन व पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आदेश पर वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आदि विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा करने जा रहे थे। उस समय प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था, जिससे क्षुब्ध होकर पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज भीषण गर्मी में काशी स्थित श्री विद्यामठ में निर्जल तपस्या पर बैठ गए थे और अपनी तपस्या पर अडिग होकर 108 घंटे तक बैठे रहे। उनका स्वास्थ्य जब अत्यधिक बिगड़ने लगा तो और इसकी जानकारी ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज को हुई तो उन्होंने वर्तमान शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को आदेश दिया कि तुम अपना तपस्या समाप्त करो और प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा करो। अकाट्य गुरु आज्ञा को मानकर वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज ने अपना तपस्या समाप्त कर दिया और देशवासियों से उनके नजदीक स्थित शिवलिंग पर आदि विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा करने की अपील की, जिसके बाद पूरे देश में 11 लाख से अधिक सनातन धर्मियों ने प्रतीक पूजा की और संबंधित छायाचित्र व चलचित्र पूज्यपाद महाराज जी के पास भेजा। आज 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने भी आदि विश्वेश्वर पूजा व्यवस्था प्रारंभ नहीं हो रही। वाराणसी से रामकिशन कश्यप की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी में शिवलिंग प्रतीक हो रहा है। काशी के श्री विद्यामठ राष्ट्रीय प्रभारी आदि विश्वेश्वर डोली रथ यात्रा। किस तरह का यात्रा निकलने वाला है और कब से निकलने वाला है और क्या कुछ? ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के आह्वान पर यह आदि विश्वेश्वर डोली रथ यात्रा प्रतापगढ़ जनपद से चलकर काशी के श्री विद्यामठ में पहुंच चुकी है और ये आदि विश्वेश्वर डोली रथ यात्रा श्री विद्यामठ से चलकर पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में, समस्त प्रदेशों से होते हुए, जिले से होते हुए गांव में और शहर में, नगर में जाएगी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी में प्रकट हुए, तो जब पता चला हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज उसके पूजन अर्चन के लिए श्री विद्यामठ से निकल पड़े, लेकिन प्रशासन ने श्रीमठ विद्यामठ के गेट पर ही जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोक दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी श्री विद्यामठ में ही 108 घंटे लगातार बिना अन्न जल के कठोर तपस्या पे बैठ गए। धीरे धीरे यह अब समय बीतते बीतते 1 वर्ष बीत चुका है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी को बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द और बड़ी वेदना है
जब वो भिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। मैं तो प्रसाद ले रहा हूँ, लेकिन मेरे भगवान भोले आदि विशेषर भूखे पड़े। मैं तो जल ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आदि विशेषर भोले बाबा उनको जल नहीं मिल रहा। यह मामला न्यायालय में भी चल रहा है, इस न्यायालय से उस न्यायालय। आप लोगों को पता भी है इस प्रकरण के बारे में। तो चूंकि न्यायालय में भी मामला लंबा खींच रहा है, कहीं से कोई दवाई नहीं मिल पा रही। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आह्वान किया तो समय कि लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में आदि विशेषर की प्रतीक पूजा करें। उस समय लोगों ने अपने अपने घरों में आदि विशेषर की प्रतीक पूजा की। अब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने फैसला लिया है कि जिन लोगों ने अपने अपने घरों में प्रतीक पूजा की थी, वह सभी लोग अपना अपना शिवलिंग काशी भेजें। इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में 11 लाख शिवलिंग का लक्ष्य काशी में प्रतीक पूजा का रखा गया है। 7 लाख गांव और लगभग 4 लाख नगर और शहर मिलाकर के कस्बे हैं। यह 11 लाख शिवलिंग की प्रतीक पूजा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में 1000 पंडितों के द्वारा लगातार यह 11 लाख शिवलिंग की प्रतीक पूजा की जाए। और हम ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के मीडिया प्रभारी हैं। आज यहाँ सर किस तरीके की प्रेस वार्ता की गई है और क्या मकसद था? मकसद आप जैसा कि जानते हैं कि 1 वर्ष से अधिक समय हो गया ज्ञानवापी में आदि विशेश्वर प्रकट हुए थे, और 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक ज्ञान जो प्रकट हुए हैं आदि विशेश्वर ज्ञानवापी में, उनका पूजन अर्चन राग भोग शुरू नहीं किया जा सका है, जिससे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज अत्यंत मर्माहत हैं, पीड़ित हैं। उनके आदेश पर, उनके आह्वान पर पूरे देश से 11 लाख शिवलिंग सनातन धर्मी शिव समर्पित कर रहे हैं, जिसको काशी में स्थापित किया जाएगा। और उसी क्रम में आदि विशेश्वर डोली रथ यात्रा भी निकाली जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आदि विशेश्वर डोली रथ यात्रा है, ये पूरे देश में जाएगा। ये पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर नगर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जाएगा, और सनातन धर्मियों से अपील करेगा कि आप लोग एक एक शिवलिंग दें, जिसको हम लोग काशी में स्थापित कर उस पर आदि विशेश्वर का प्रतीक पूजन करेंगे। आज के पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग जो ये डोली यात्रा निकाल रहे हैं आदि विशेश्वर का, इसके संदर्भ में आप लोगों को जानकारी दें। थैंक यू। संचालक डोली से करेंगे श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीपाद सरस्वती जी महाराज। आज यहाँ किस तरीके की प्रेस वार्ता की गई है? साहब पहले से ही ज्ञात है, ज्ञानवापी परिसर में आदि विश्वेश्वर भगवान का प्राकट्य हुआ जी, विवाद पहले से चल रहा था। वो विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया। वहाँ से जो निर्देश आया कि जो वो शिवलिंग की आकृति मिली हुई है उसका ड्यूली प्रोटेक्शन किया जाए, तब से वो सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया। और ड्यूली प्रोटेक्शन का मतलब जो होता है विधि के द्वारा कि वहाँ पर जो कुछ भी है उसको उसके अनुसार संरक्षण किया जाए। यदि बालक होता है तो उसको दूध की व्यवस्था की जाती है। जो हमारे भगवान वहाँ पर प्रकट हुए हैं तो उनका राग हो, पूजा आदि होना चाहिए। परंतु जिला प्रशासन इस बात से सहमत नहीं हुआ और वो मौन धारण कर लिए। तब महाराज श्री ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के द्वारा प्रेरित होकर के परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी यहाँ पर आए और वो वहाँ तक जाने को तैयार थे जहाँ तक प्रशासन जाने दे, और वहीं से वो प्रतीक पूजा कर देते। परंतु मनसा अलग थी और यहीं पर महाराज जी को रोक दिया गया। तो उन्होंने अब जल त्याग करके 108 घंटे से ऊपर यहाँ पर तपस्या किया। फिर महाराज जी के द्वारा निर्देश होने पर प्रतीक पूजन करके वो चले गए। इस बार पूर्णिमा के पहले जैसे चातुर्मास शुरू होता है, यहाँ उन्होंने शिवलिंग की पूजा की। पिछले वर्ष भी उन्होंने आह्वान किया था, तो हम लोग जहाँ पर जो उनके भक्त थे आज विश्वेश्वर का प्रतीक पूजन किया गया। आज अभी कल का जो महाराज जी का वक्तव्य आया है और जो उन्होंने लाइव चैनल पर प्रसारित की है अपनी वार्ता, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है
कि जो पुनः अभी सर्वे का आदेश आया है उस पर जो दूसरा पक्ष है तुरंत भाग गया सुप्रीम कोर्ट, जबकि उनको उच्च न्यायालय जाना चाहिए था। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको समय दे दिया, परंतु इस बात से सिद्ध होता है और स्वामी अभिमुक्तेश्वर महाराज जी ज्योतिष पीठाधीश्वर ने कहा कि दूसरे पक्ष को परेशानी इसमें किस बात की है। भाई जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस विवाद का निर्णय हो जाएगा। निश्चित रूप से वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर भगवान हैं जिसको द्वितीय पक्ष छिपाना चाहता है। उसी बात को शंकराचार्य भगवान जन जन से भारत के सनातन धर्मियों को जोड़ रहे हैं और 11 लाख शिवलिंगों का आह्वान किया जा रहा है कि हर गांव से एक एक व्यक्ति जुड़े और अपनी आस्था के प्रतीक आदि विश्वेश्वर को यहाँ पर मठ मिला करके रखे। यहाँ पर उनकी स्थापना होगी, पूजन अर्चन होगा और जगत का कल्याण होगा। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने इसको शिवलिंग माना, शब्द में लिखा आपने शिवलिंग का ड्यूली प्रोटेक्शन किया जाए, यह आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। जब सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग शब्द लिखा है और ड्यूली प्रोटेक्शन कहा है, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि ड्यूली प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसको उस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। तो क्या मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक उसको शिवलिंग नहीं माना जा रहा है, इसको अभी भी कंफ्यूजन में डाला गया है? हाँ बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है कि सर्वोच्च अदालत ने भी शिवलिंग लिखा है और अभी भी हमारे मुस्लिम भाइयों को समझ में नहीं आ रहा। तो सीधे स्वरूप है। आप तो आदि विश्वेश्वर को कवर किए हैं जाकर के ज्ञानवापी में, जो है इसी आकार का कुआं है जो आपने देखा है, जिसको वो कहते हैं फव्वारा। ऐसा ही तो स्वरूप है, ये फव्वारा नजर आ रहा है। साक्षात शिवलिंग शिव जी दिख रहे हैं और नंदी जी सीरियस ज्ञानवापी की तरफ देख रहे हैं। कोई संदेह नहीं है, फैसला आने वाला है, फैसला आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य चाहते हैं कि अतिशीघ्र इस पर फैसला हो। ठीक।